विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। प्रभु श्री राम जी को 3 दिन बीत गए विनती करते करते, लेकिन समुद्र नहीं सुन रहा है। राम जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से जल सुखा दूंगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण लाए और ला करके राम जी को दे दिया। जैसे ही राम जी ने अग्नि बाण का संधान किया, सभी जल के जीव घबराने लगे, कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं जल के बिना नहीं जीवित रह पाऊंगा। इधर समुद्र भी घबराने लगा, भयभीत हो गया, विचार करने लगा, यदि जल सूख गया तो सभी जीव मर जाएंगे। समुद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वेश धारण करके समुद्र सोने की थाली में मुड़ियों को लेकर के आया और प्रभु के चरण पकड़ लिए। बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। राम जी बोले, मुझे 3 दिन बीत गए विनती करते करते, तुमको जरा भी दया नहीं आई। मैं अग्नि बाण से समुद्र का जल सुखा दूंगा। समुद्र बोला, प्रभु आपकी जो इच्छा हो वही कर सकते हो, लेकिन मेरी मर्यादा मिट जाएगी। आपको मैं रास्ता दे दूंगा तो और सबको भी देना पड़ेगी। राम जी बोले, तो मैं क्या करूं, मेरी सेना उस पार कैसे जाएगी। कहने लगा समुद्र, प्रभु आपकी शक्ति से सारी सेना समुद्र पार कर जाएगी। राम जी बोले, मेरी मर्यादा इसमें घट जाएगी। समुद्र बोला, प्रभु तो आपकी भी मर्यादा बनी रहेगी और मेरी भी मर्यादा बनी रहेगी, वही काम कर लो। राम जी बोले, बताओ वह कौन सा काम है। समुद्र कहने लगा, पर्वत और पत्थरों से समुद्र का पुल बांध लो। कहने लगी राम जी, ऐसे पुल बंध जाएगा पत्थरों से, पत्थर सब डूब जाएंगे। समुद्र बोला, प्रभु नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। आपकी सेना में 2 बंदर हैं, उन्होंने बच्चापन में ही ऋषियों से आशीर्वाद पाया है कि जो पत्थर से वह स्पर्श कर देंगे वह पत्थर जल में डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। प्रभु ने कहा, तो ठीक है, बात मैं तुम्हारी मान रहा हूं। वही किया राम जी ने। बंदरों की सेना को आदेश दिया, जाओ वृक्षों को लाओ, पत्थरों को लाओ और पुल बांधना शुरू करो। सभी बंदर सेना लाने लगी। नल नील वह प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हैं और पत्थरों से स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते ही वह तैरने लगते हैं। पुल बंध गया। पुल बंधने के बाद सारी सेना उस पार होने लगी। जल के जीव सभी खड़े होकर के दर्शन करने लगे प्रभु के। यहाँ तक है कि वह कुछ तो सेना वह जल जीवों पर चल के भी उस पार हो गई, कुछ आकाश मार्ग से पार हुए और सभी जैसे पुल पार करके समुद्र के वात तरफ गए,
समुद्र के बाहर तरफ डेरा डाल लिए। प्रभु श्री राम जी ने सभी बंदर सेना को आदेश दिया, जाओ फलों को खाओ। सभी खाने लगे, जाकर के रावण का वाग उजाड़ने लगे। जो रक्षक थे उनको मारपीट करने लगे, राम जी की दुहाई बुलवाते हैं, और जो नहीं बोलते बंदर उनके नाक और कान मुंह से काट लेते हैं। वह दौड़ करके गए रावण के पास, प्रभु राम जी ने पुल बांध लिया है और इस पार आ गए हैं, बागों को उजाड़ने लगे हैं। रावण थोड़ा भयभीत हुआ और राक्षस कहने लगे, प्रभु क्यों घबरा रहे हो आप? महाराज आप क्यों घबरा रहे हो? अरे बंदर तो मेरा आहार है, मैं खा जाऊंगा। रावण का एक बेटा था प्रहस्त, वही बोला, मुंह देखी बात क्यों करते हो? तुमको शर्म नहीं आती? अरे बंदर को खा जाओगे तुम? उस समय कहाँ चले गए थे तुम, जिस समय एक बंदर आया था और लंका को जला के चला गया था? उस समय क्या किसी को भूख नहीं लगी थी? और आज कह रहे हो बंदर तो मेरा आहार है। मुंह देखी बात मत किया करो। रावण का बेटा प्रहस्त बोला, हे पिताजी सीता वापस दे दो, तो वह वापस चले जाएंगे, और तब भी वापस न जाएं तो उनसे युद्ध करना। रावण कहने लगा, कुल कलंकी ये तू कैसी बात कर रहा है? मैं डरने वाला हूं। रावण का बेटा बोला, तो ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो करना। वह वापस चला गया महल के लिए। बोलिए